आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी निबंध जुलेखा। फारसी हुस्न और इश्क की दुनिया में जुलेखा को जो आम शोहरत हासिल है वह बयान की मोहताज नहीं है। उसकी जिंदगी हुस्न और इश्क की एक लाजवाब और दिलकश दास्तान है। एक बादशाह के महल में पैदा हुई, लाड़ प्यार में पली और बाहर आते ही इश्क में कैद हो गई। फिर लंबे समय तक मुसीबतें झेलीं, शहजादी से फकीर बनी, सब कुछ इश्क में लुटा दिया। मगर लगातार नाकामियों के बावजूद भी मोहब्बत की राह नहीं छोड़ी। कभी कभी माशूक की बेवफाई और दुनिया के तानों से मजबूर होकर उसने अपने माशूक पर सख्तियां भी कीं, मगर यह भी अथाह मोहब्बत का तकाजा था। इस इश्क के खंजर की घायल के नाम को फारसी के अमर कवि जामी ने अमर बना दिया है। उसके सौंदर्य की तारीफ इस प्रकार की गई है। कफे राहत दहे हर मेहनत अंदेश, निहादा मरहमे बर हर दिले रेश। उसका हाथ परेशान को आराम पहुंचाता और दिल के जख्म पर मरहम रखता था। मियांश मुए बल कज मुए नी में, जेबरी की बरदज मुए बी में। उसकी कमर क्या थी, बाल थी, बल्कि बाल से भी आधी थी। बारीकी में उसे आधा बाल भी कहते हुए डर लगता है। सही सरवा हवादारिश कर दे, परी रूयां परस्तारिश कर दे। खूबसूरत लौंडियां उसकी खिदमत करती और परी जैसी सूरत वाली उसे पूजती थीं। शुरुआत में जवानी में इश्क के घात उस पर होने लगते हैं, मगर यह इश्क माशूक के देखने से नहीं पैदा होता, बल्कि सामान्य नियमों के खिलाफ वह चैन की नींद सो रही थी कि अचानक दरामद न घशज दूर जवाने, चेमी गोयम जवाने नए की जाने। उसके दरवाजे से एक जवान आया। वह जवान क्या आया, बल्कि जान आया। हुमायूं पैकरे अजाल में नूर, बागे खुद कर दगारजे हुर। सर से पांव तक एक मुबारक नूर जिसने जन्नत के बाग की हूरों को लूट लिया। इस खूबसूरत जवान को देखते ही जुलेखा पर उसकी खूबसूरती का जादू चल गया। गिरफ्तज कामतश दूर दिल ख्याले, निशानदज दोस्ती दूर दिल निहाले। उसके सजीले बदन का ख्याल दिल में बैठ गया और उसने दिल में दोस्ती का बीज बो दिया। जेरूया शातशी दूर सीना अफरोख्त, वजह आतश मताए सबरो दी सोख्त। उसके आग जैसे चेहरे ने दिल में आग लगा दी और उस आग से धर्म और धीरज की पूंजी जल गई। मगर जुलेखा यह जलन, यह दिल की आग सहती है, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं करती। सखियों और सहेलियों से हंसती बोलती है, मगर दिल का भेद नहीं कहती। निहामी दाश्त राजश दूर दिले तंग, छू काने लाल लाल अंदर दिले संग। यह भेद वह अपने दिल में ऐसे छुपाए रहती थी जैसे पत्थर अपने दिल में लाल छिपाए रहता है। फरोमी खुर्द चूं गुंचा बदिल खूं, नमी दाद अज दुरूं यक शिम्मा बेरूं। वह अपने गम में दिल ही दिल में खून पीती थी, मगर दिल का हाल कली की तरह दिल ही में बंद रखती थी, जरा भी जाहिर न करती थी। नजर भर सूरते अगियार मी दाश्त, वले पैवस्था दिल बायार मी दायत। वह नजर गैरों पर रखती थी और दिल में माशूक का ख्याल। कभी कभी जब वह जलन से बेचैन हो जाती है तो यार से यूं बातें करती है कि पाकीज़ा गौहर अच्छे कानी, कि अज तू दारमी गौहर फिशानी। ऐ कीमती मोती, तू किस खान का है, मुझे तुझसे कुछ कहना है। नमी दानम की नामत अज के पुरसम, कुजा आयम मुकामत अज के पुरसम। मैं तेरा नाम नहीं जानती, किससे पूछूं। मैं तेरी जगह नहीं जानती, कहां जाऊं। मगर यह इश्क का भेद कब छुपता है। जुलेखा जबान से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खून बरसाने वाली आंखें और पीली पीली सूरत यह भेद खोल देती हैं। गुलाब की तरह सूरत पीले फूल की तरह जर्द पड़ जाती है, ठंडी आहें भरती है। लौंडियां आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं। कोई कहती है ऊपर का असर है, कोई कहती है जादू है। इन्हीं लौंडियों में जुलेखा की एक दाई भी है। इश्क की दास्तानों में ऐसी औरतें बहुत आती हैं, मगर इनमें शायद ही किसी का हवाला इस खूबसूरती से चंद शेरों में दिया गया हो। अजं जुमला फुसुंगर दायाए दाश्त, किया जब सुंगरी सरमायाए दायित। उसकी लौंडियों में एक जादूगर दाई भी थी जो अपने जादू जैसे करतब का खजाना रखती थी। बराहे आशिकी कार आजमूदा, गहे आशिक गहे माशूक बूदा। वह मोहब्बत के रास्तों को खूब जानती थी। वह कभी आशिक और कभी माशूक बन जाती थी। बहम वसलत दहे माशूकी आशिक, मुआफिक साज यारे नामुआफिक। वह आशिक और माशूक को मिला देती थी, फिरे हुए दोस्त को सच्चा दोस्त बना देती थी। यह जादूगरनी एक दिन जुलेखा से यह प्यारी भरी बातें करती है। वगर रफ्तम तराज दोष बूदे, छू खुफ्तम खुफ्ता दूर आगोश बूदे। मैं चलती थी तो तू मेरे कंधे की शोभा होती थी, और जब मैं सोती थी तो तू मेरी गोद में सोती थी। छू बनशस्ती बखिदमत इस्तादम, छू खुस्पीदी बपायत सद निहादम। जब तू बैठती थी तो मैं तेरी खिदमत में खड़ी हो जाती थी, और जब तू सोती थी तो मैं तेरे पांव पर सिर रख देती थी। जेमन राजे दिलत पिन्हा छेदारी, न खुद बेगाना हमजे निसियां छेदारी। तू मुझसे अपने दिल का हाल क्यों छुपाती है, मैं कोई गैर नहीं हूं, तू भूल कर रही है। जुलेखा मेहरबान दाई से रो रो कर अपनी राम कहानी कह सुनाती है, मगर दाई या तो आसमान के तारे तोड़ लाने को तैयार थीं, या यह दास्तान सुनकर बोल उठती है वले हर कफे बनक्शे हर ख्यालस्त, के नादानिस्तारा जुस्तन मुहालस्त। हाँ, हर तस्वीर के लिए एक ख्याल है, मगर अनजान को ढूंढना मुश्किल है।
इसके कुछ दिनों बाद जुलेखा एक दिन गम के बिस्तर पर पड़ी हुई अपने दिल से फरियाद कर रही है कि उसे फिर दोस्त का सुंदर मुखड़ा दिखता है और वह उसे सपने में देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ती है और अपनी बेचैनी का बयान करती है। उसकी बेचैनी देखकर माशूक या माशूक की तस्वीर यह कहती है, तुराजमा अगर बरसीना दागस्त रपिंदारी कजान दागम फरागस्त, अगर मेरे इश्क का दाग तेरे सीने पर है तो तू यह न समझ कि मैं इस दाग से खाली हूं। मराहम दिल बदा में तुस्त दरबंद, जे दागे इश्क तू हस्तम निशामंद। मेरा दिल भी तेरी मोहब्बत के जाल में फंसा हुआ है और मुझे तेरे इश्क के दाग की खबर है। दोस्त की तस्वीर की यह तड़प जुलेखा के इश्क की आग को और भी भड़का देती है। कुछ दिन और इस तकलीफ में बीतते हैं, फिर तीसरी बार उसे माशूक का दुनिया को जला देने वाला हुस्न नजर आता है। इश्क के पैदा होने और बढ़ने की यह स्थिति मोहब्बत की दास्तानों में बिल्कुल निराली है। जुलेखा फिर दोस्त की तस्वीर के पांव पर गिर पड़ती है और इन शब्दों में उससे मोहब्बत भरी निगाह करने की विनती करती है। नमी गोयम के दूर हश्तम अजीजम, ना आखिर मर तुरा कमतर कनीजम। मैं ये नहीं कहती कि मेरी शान बादशाह की सी है, मैं तो तेरी एक छोटी सी लौंडी हूं। चे बाशत गर कनी जेरा नवाजी, जे बंदे मेहनत शाहजाद साजी। क्या अच्छा हो अगर तू इस लौंडी को अपना ले और दुखों के बंधन से छुटकारा दे। मगर दूसरी बार की तरह इस ख्याली माशूक ने अब की बार उसकी तसल्ली नहीं की और न अपना दुख जाहिर किया, बस इतना कहा, अजीज मिस्रम ऑफ मिस्र मुकामस्त, मैं मिस्र का वजीर हूं और मिस्र मेरा मुकाम है। इतना कहकर वह गायब हो गया। शायर ने यहां ठोकर खाई है। जब इश्क की सूरत बिल्कुल खुदा की तरफ से दिल पर जाहिर हुई है तो चाहिए था कि दोस्त की तस्वीर का यह पता सही होता, मगर वाकयात इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हजरत यूसुफ मिस्र के वजीर नहीं थे। फिर भी जुलेखा को बहुत तसल्ली हो गई। जब माशूक का पता मिल गया तो उसे ढूंढ निकालना क्या मुश्किल था। थोड़ी देर के लिए उसका पागलपन दूर हो गया। इधर जुलेखा दोस्त की जुदाई में परेशान थी, उधर उसके रूप का सारी दुनिया में चर्चा फैला हुआ था। सराने मुल्क रा सौदाए ऊबूद, बबद में खुसरवा गौगाए ऊबूद। देश के सरदारों के दिल में उसकी चाह थी और बादशाहों की सभा में उसका चर्चा था। बहर वक्त आमदे अज शहरयारे, बउमीदे विसालश खास्तगारे। हर वक्त शहर का बादशाह आता और उससे मिलने की इच्छा करता। जंग, रूम और शाम के बादशाहों ने अपने अपने राजदूत जुलेखा के पिता शाह तीमूस के पास भेजे, मगर मिस्र के अजीज की तरफ से कोई पैगाम न आया। शाह तीमूस ने जुलेखा को अपने सामने बुलाया और प्यार से अपने पास बिठाकर सब बादशाहों के पैगामों का जिक्र किया, मगर जब मिस्र के अजीज का जिक्र न आया तो वह निराश होकर बेद की टहनी की तरह कांपती हुई अपने एकांत में आ बैठी और रो रो कर कहने लगी, मरा ए काश के मादर नमीजाद, वगर मीजाद का शीरम नमीदाद। क्या अच्छा होता कि मुझे मेरी मां न जनती, और अगर जनती तो कोई मुझे दूध न देता। कयम मन अज वजूदे मन चे खेजद, वजी बूदे न बूदे मन चे खेजद। मैं वह हूं कि मेरी जिंदगी से क्या हो सकता है, इस जिंदगी के होने से न होती तो क्या नुकसान होता। मजबूर होकर शाह तीमूस ने अजीज मिस्र को अपनी तरफ से पैगाम भेजा। अजीज मिस्र खुशी के मारे फूला न समाया। परिणाम स्वरूप जुलेखा बड़ी शान के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुई। हजरत जामी ने इस जुलूस का जिक्र बहुत फैलाकर और बड़ी आन बान से किया, जिसका जिक्र इस फाके मस्ती और बर्बादी के जमाने में बेखबर है। जुलेखा खुश रखुश चली जा रही थी कि अब कामनाओं के पूरे होने के दिन आए। शबे गमरा सहर खाहद दमीदन, गमे हिजरा बसर खाहद रसीदन। गम की रात का सबेरा हो जाएगा, बिरह का दुख खत्म हो जाएगा। मगर उसे क्या खबर थी कि जादूगर आसमान उसे हसीन स्वप्न दिखा रहा है। अजीज मिस्र राजधानी से उसके स्वागत के लिए आया हुआ था। जुलेखा ने तंबू के झरोखे से उसे देखा, मगर ज्यों ही जुलेखा कर दजा खीमा निगाहें बराबर दज दिले गमदीदा आहे। जुलेखा ने तंबू से एक निगाह डाली और गम भरे दिल से एक आह भरकर रह गई। के बावेला अजब कारे मुफ्ताद, बसर तापाए दीवारे मुफ्ताद। दुहाई है कि मेरा बनाया हुआ काम बिगड़ गया और मेरे सर से पांव तक दीवार गिर पड़ी। न आनस्त आंखें अकद लहोश मन बुर्द, इना ने दिल बबे होशेम बसपुर्द। यह वह नहीं है जिसने मेरी अकदल और होश को लूटा और मेरे दिल की लगाम पागलपन को सौंप दी। दरेगा बख्ते सुस्तम सुस्ती आवुर्द, तुलुए अख्तरम बदबख्ती आवुर्द। अफसोस है कि मेरी फूटी किस्मत और भी फूट गई और मेरे नसीबे के सितारे बदनसीबी ले आए। मनम आ बादबा कश्ती शिकस्ता, बरहना बरसरे लौहे नशस्ता। मैं कश्ती की फटी हुई पाल हूं और कश्ती के बदले एक लकड़ी के तख्ते पर हर तरफ से खुली हुई बैठी हूं। रुबायत हरजमा आज जाए मौजम, बरू गहदूर हजीजे गहे दूर औजम। मुझे दरिया की लहरें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। कभी मैं दरिया की गहराई में चली जाती हूं और कभी ऊपर आ जाती हूं।
जिनागाह जोर में आयत पिदीदार, शवम खुर्रम कजू आसाम बुवदकार। कभी जोर की लहर आती है और मुझे दरिया की सतह पर फेंक देती है, तो मैं खुश हो जाती हूं कि अब मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। छू नजदीके मन आयत बेदिरंगे, बुवद बहरे हलाकत मन निरंगे। फिर वह लहर मेरे पास आती है और मुझे मार डालने वाला घड़ियाल बन जाती है। इसी तरह पेचोताब खाकर उसने बहुत देर तक नाकामी के आंसू बहाए और खुदा के दरबार में दुआ की कि मेरी इज्जत और आबरू का रखवाला तू है। खुदा के दरबार में उसकी दुआ मंजूर हुई और आवाज आई कि ऐ बेचारा रुए खाक बरदार, कजा मुश्किल तुरा आसान शबदकार। ऐ मजबूर, जमीन पर से सर उठा, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। अजीजे मिस्र मकसूद दिल्लत नीस्त, वले मकसूद बेउहासिलत नीस्त। तेरे दिल का लक्ष्य अजीजे मिस्र नहीं है, मगर उसके बिना वह पूरा भी नहीं होगा। अजू ख्वाही जमाले दोस्त दीदन, वजू ख्वाही बमकसूदत रसीदन। तू उसी के माध्यम से दोस्त का रूप देखेगी और उसी के माध्यम से अपने उद्देश्य को पहुंचेगी। मुबादा अज सोहबते ऊहेच बीमत, कजुमांद सलामत कुफले सीमत। तू उसकी संगत से न डर, क्योंकि तू उसके साथ रहकर भी कुंवारी रहेगी। इस आवाज ने दिल को ताकत पहुंचाई। अब वह अजीजे मिस्र की बेगम थी और अजीज वहां के सरदारों का रईस था। रुपया पैसा, शान शौकत और लौंडी गुलामों की कमी न थी। रंगरेलियों की सभाएं गर्म रहती थीं, मगर यह सब चीजें जुलेखा के दिल को दुख पहुंचाती थीं। अक्सर रातों को सब सो जाते तो वह जालिम आसमान से शिकायत के दफ्तर खोल देती। चे दानिस्तम बवक्ते चारा साजी, जे खानुमा मरा आवारा साजी। मुझे क्या खबर थी कि मेरे इलाज के समय तू मुझे घर से बेघर करके आवारा कर देगा। मरा बस बूद दागे बेनसीबी, फूंजू कर दी बरा दर्दे गरीबी। मुझे बेनसीबी का दाग था, जो कुछ कम न था, लेकिन तूने परदेश का दुख भी दिखाया। उसके सिर पर जड़ाऊ ताज शोभा देता था, उसके निवास पर स्वर्ग निछावर था और उसका तख्त भी जड़ाऊ था। मगर जब दिल पर गम का बोझ हो तो ऊपरी दिखावा सुखकारी नहीं होता। इस तरह जुलेखा ने अजीज मिस्र के साथ एक मुद्दत तक जीवन बिताया। शायद उसका भेद अजीज मिस्र पर भी खुल गया था, मगर जुलेखा उसे छिपाने की कोशिश करती रही। लब्शवा खल्क दर गुफ्तार मी बूद, भले जानी दिलशवा यार मी बूद। वह लोगों से बातें करती थी, लेकिन उसकी जान और दिल अपने माशूक में ही रहते थे। वह जाहिर में लोगों के साथ बैठती थी, लेकिन दिल दोस्त में रहता था। इस तरह जब दिन समाप्त होता और रात की काली बला आ जाती, तो वह एकांत में दोस्त के ख्याल को सवेरे तक सामने रखती और उसके सामने अदब से बैठकर अपना गम बयान करती। न जाने कितने वर्षों तक वह इस दिल की आग में जलती रही। अंततः उसकी मोहब्बत में सच्चाई देखकर खुदा को उस पर तरस आया। रंग बदलने वाला जमाना उसके लिए अनुकूल हो गया। हजरत यूसुफ को उनके दुश्मन भाइयों ने डाह के मारे कुएं में डाल दिया। यही यूसुफ थे जिनके रूप का दर्शन जुलेखा ने सपने में किया था। संयोग की बात, कुछ सौदागरों ने यूसुफ को कुएं से जिंदा निकाल लिया और उन्हें गुलाम बनाकर बेचने के लिए मिस्र के बाजार में ले आए। जब यहां पहुंचे तो उनके हुस्न का चर्चा कस्तूरी की खुशबू की तरह फैल गया। जो देखता हैरान रह जाता। धीरे धीरे मिस्र के बादशाह के कानों तक यह खबर पहुंची। उसने अजीज मिस्र को हुक्म दिया कि जाकर गुलाम को देखो। अजीज ने उसे देखा तो अचंभे से उंगलियां चबाने लगा और जाकर बादशाह से गुलाम की बहुत तारीफ की। इन दिनों जुलेखा को और दिनों से ज्यादा बेचैनी थी। जब से हजरत यूसुफ कुएं में गिरे थे, जुलेखा को उनसे दिल्ली लगाव होने की वजह से किसी भी सूरत चैन नहीं था। एक दिन वह दिल बहलाने के लिए शहर के पास एक जंगल में गई और आराम की बहुत सी चीजें ले गई, मगर वहां भी उसका मन न लगा। महल की तरफ लौट रही थी कि रास्ते में बादशाह के महल के सामने एक भीड़ देखी। यूसुफ की तारीफ हर आदमी कर रहा था। लोग उनकी मोहब्बत में पागल हो रहे थे। जुलेखा ने भी अपना हाथी रोका और ज्यों ही यूसुफ पर उसकी निगाह पड़ी, उसकी आंखों से एक पर्दा हट गया और बेखुदी में दिल से एक ठंडी आह निकल आई और वह बेहोश हो गई। लौंडियों ने यह हालत देखी तो उसे जल्दी से एकांत में ले आईं। जुलेखा जब होश में आई तो दाई ने उसके पागलपन का कारण पूछा। जुलेखा बोली, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं तुझसे क्या कहूं, क्योंकि इसमें हर तरह से मेरी ही परेशानी है। तूने उस भीड़ में जिस गुलाम को देखा और मिस्र वालों से जिसकी तारीफ सुनी, मैं जिसे चाहती हूं यह वही है और जिस पर जान निछावर करती हूं यही है। मेरे बदन में बेकरारी और दिल में तड़प उसी से है और मेरी आंखें उसी के गम में खून रोती हैं। मुझे घर से बेघर उसी ने किया और इस बेबसी में उसी ने डाला। दाई ने जुलेखा की तसल्ली की। उधर मिस्र वालों ने यूसुफ की खरीदारी में अपनी कद्रदानियों का सबूत देना शुरू किया। जो आता मोल बढ़ाता था। जुलेखा को हर पल की खबर मिलती थी और वह हर बार बोली की कीमत को दुगना कर देती थी। यहां तक कि कोई ग्राहक उसके सामने ठहर न सका। मगर अजीज मिस्र के पास इतनी दौलत नहीं थी। जो पूंजी और जवाहरात उसके खजाने में थे
वे उसकी कीमत से आधे भी न थे। अजीज मिस्र ने यही बहाना पेश किया, लेकिन जुलेखा के पास एक मोतियों का डब्बा भरा हुआ था। वह मोतियों का डब्बा क्या था बल्कि सितारों की एक बुर्ज थी। हर मोती की कीमत मिस्र के खिराज के बराबर थी, बल्कि उससे भी ज्यादा। अजीज मिस्र ने जब देखा कि यह बहाना नहीं चला तो कहने लगा कि मिस्र के बादशाह इस गुलाम को अपने गुलामों का सरदार बनाना चाहते हैं। अगर मैं इसे मोल लूंगा तो वह नाराज होंगे। जुलेखा ने जवाब दिया, बादशाह की खिदमत में जाओ और यह अर्ज करो कि मैं इस गुलाम को इसलिए चाहती हूं कि मेरे औलाद नहीं है, इसे औलाद समझकर अपने पास रखूंगी। मेरी इज्जत इसी में है कि इस लड़के को अपनी गुलामी में रखूं। यह मेरे बुर्ज का चमकदार सितारा होगा, मेरा बेटा बादशाह का गुलाम होगा। आखिरकार अजीज ने मजबूर होकर जुलेखा को खरीदारी की इजाजत दे दी, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि जुलेखा ने यूसुफ को अपना बेटा बनाने की हिम्मत कैसे की। जुलेखा ने जो रूप सपने में देखा था वह बच्चे यूसुफ का नहीं बल्कि जवान यूसुफ का था। हाँ, यह हो सकता है कि यूसुफ पर नबी होने की वजह से उम्र का असर न हुआ हो। जुलेखा अपना मतलब पाकर खुश हुई और कुछ दिनों तक आराम से बीती। कहती है, जब मैं गम के पानी में मछली की तरह थी और जलती हुई मिट्टी पर जलती हुई मछली, तेरी मेहरबानी की बात आई और मुझे खुशी के दरिया में ले गई। जो था गुमराही की रात में गुम रहा, अब यहां गुमराह हूं, क्योंकि मैं रात के अंधेरे में भटक रही थी और गुमराही तक मेरी जान पहुंच गई थी। क्षितिज से एक चमकता हुआ चांद निकला और उसने मुझे रास्ता दिखा दिया। जुलेखा को अब यूसुफ की दिलजोई और खातिरदारी के सिवा दूसरा कोई काम न था। कभी उसके सिर पर जड़ाऊ मुकुट रखती और उसे पकड़कर उसका सिर चूम लेती, कभी उसके कपड़े उतारती और उसे नंगा देखती, कभी उसकी कमर बांधती तो अपनी जुबान से यह इच्छा प्रकट करती कि अगर मेरा हाथ तेरी कमर में होता तो कितना अच्छा होता, और अगर मैं एकांत में तुझसे मिलती तो कितना अच्छा होता। बार बार उसके बालों में कंघी कर करके अपने पागल दिल को तसल्ली देती, उसका गम खाती, ख्याल रखती और उसकी सेवा स्त्री की तरह करती। मगर चूंकि यूसुफ पैगंबर के लिए गडरिया होना जरूरी था, इस आराम में उनका जीना लगा। जुलेखा ने उनके दिल का झुकाव देखा तो उनकी दिलजोई के ख्याल से उनके लिए गडरिये के काम का सामान कर दिया। रेशम की रस्सियां बनवाई, जड़ाऊ लकड़ी तैयार कराई और हजरत यूसुफ चरवाही करने लगे। मगर इश्क का जादू निराला है। इश्क में दिल की मुराद पाना और साफ जिंदगी गुजारना मुश्किल है। जुलेखा यूसुफ को बिना देखे बेचैन रहती और नींद में भी उसी का ध्यान रहता। वह सिवाय यूसुफ को देखने के और कोई इच्छा नहीं रखती थी। जब उसे देखती तो अपनी आत्मा में एक तरह की खुशी और बुलंदी पाती। उसके होंठ चूमने और सर गोद में रखने से आराम महसूस करती। अगर कभी बाग देखने आती तो लाल फूल की तरह अपने दिल पर माशूक का दाग पाती। फूलों को देखकर मस्त हो जाती और फूल चुनने लगती। जब तक जुलेखा ने यूसुफ को न देखा था, सिर्फ देखने की इच्छा थी। अब मिलने का शौक पैदा हुआ, मगर जुलेखा यूसुफ को एक नजर देखने के शौक में दिल ही दिल में जलती थी और यूसुफ ने जुलेखा को न देखने के ख्याल से आंखें सी ली थीं। जुलेखा जब यूसुफ को देखती, बुरे ख्याल से देखती और उसकी उन पर जो नजर पड़ती बुरी होती। लेकिन यूसुफ की लापरवाही ने जुलेखा को गम के भंवर में डाल दिया। फिर उसकी तबीयत में पागलपन पैदा हो गया। कंघी छोटी से घिन्न हो गई। मेहरबान दाई ने बड़े प्यार से इस हार्दिक दुख का कारण पूछा। जुलेखा ने अपनी कहानी निराशा के साथ शुरू की और उसे यूसुफ के पास मिलने का संदेशा देकर भेजा। मगर यूसुफ का कदम सच्चाई के रास्ते से न डिगा और उन्होंने जवाब दिया, जुलेखा ने मुझे रुपया देकर मोल लिया है और मुझ पर बड़ी बड़ी मेहरबानियां की हैं। मुझे उसने बड़ी मेहरबानी से पाला पोसा और बनाया संवारा है। अगर मैं सारी उम्र उसकी मेहरबानियों का हिसाब करूं तो भी उसका हक अदा नहीं कर सकता। मुझे अजीज मिस्र के बेटे का नाम दिया और अपने घर की निगरानी मुझे सौंपी। मैं उसका खिलाया पिलाया और पाला पोसा हूं। उसके घर में डाका कैसे डाल सकता हूं? जब दाई के जादू से काम न चला तो जुलेखा खुद सवाल को सूरत बनकर यूसुफ के पास आई और यूसुफ से मेहरबानी की भीख मांगी। मगर यूसुफ ने उसे भी बड़ी समझदारी से जवाब दिया, ऐ मेरी मालिक, अपने गुलाम से ऐसे काम की उम्मीद न रख और अपनी मेहरबानियों से शर्मिंदा न कर। मैं वो नहीं हूं कि तेरे इस हुक्म को बजा लाऊं और अजीज की थाली में शरीक हो जाऊं। बादशाह को चाहिए कि उस गुलाम को मार डाले जो उसके नमकदान में अपनी उंगली डाले। यूसुफ का जवाब साफ और सच्चाई से भरा हुआ था। हयादार औरत को डूब मरने के लिए इशारा बहुत था, मगर इश्क ने जुलेखा को अंधा कर दिया था। उसने यूसुफ को जब इंसानियत के पर्दे में छुपते देखा तो उसे पर्दे को हटा देने की कोशिश शुरू की। उसके पास एक बाग था, उसे खूब सजाकर बहुत सी खूबसूरत लौंडियां वहां भेजीं और यूसुफ को भी सैर करने के लिए भेजा। लौंडियों से ताकीद कर दी कि यूसुफ को रिझाने में कोई कसर उठा न रखना और यूसुफ को यह दोस्ती भरी राय दी, अगर मैं तेरे लिए हराम हूं और तू इसीलिए मुझे बुरी समझता है तो इनमें से जिसे जी चाहे उससे जी बहला और अपना मतलब पूरा कर।
इन चालों का मतलब यह था कि जब यूसुफ इन लौंडियों में से किसी से अपना मतलब पूरा करने का ख्याल जाहिर करे तो जुलेखा छुपकर उस लौंडी की जगह बैठ जाए और इस तरह अपना मतलब पूरा करे। इससे साफ जाहिर होता है कि जुलेखा का प्रेम वासना का दूसरा नाम था, मगर उसकी कोई कोशिश कारगर न हुई। यूसुफ ने इन लौंडियों को खुदा की मोहब्बत का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो अपने गंदे ख्याल से हाथ धो बैठी, और जब जुलेखा पिया मिलन की इच्छा लिए हुए वहां पहुंची तो लौंडियों को खुदा के सामने सजदे में सर झुकाए पाया। निराश होकर वहां से वापस लौटी और रो रोकर दाई से अपने दिल का दुख सुनाने लगी। दाई ने समझाया, खुदा की मेहरबानी से आप भी एक ही सुंदरी हैं, आप अपने ढंग और अदाओं से यूसुफ को पिघला सकती हैं। जुलेखा ने जवाब दिया, यह तो सच है, मगर वह जालिम मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, वह तो मेरी तरफ ताकता ही नहीं। आंखें चार हों तभी तो दिल मिले। उसका रूप ही मेरे लिए आफत नहीं है, उसकी लापरवाही और भी बड़ी आफत है। आखिर जब परखने से साबित हो गया कि इन छोटी छोटी चालों से काम न चलेगा तो दाई ने एक बड़ी चाल चली। रुपए की कमी न थी, एक बहुत बड़ा महल बनवाया गया जिसमें 7 खंड थे। इस 7 खंडे महल को उस्ताद ने ऐसा अच्छा बनाया कि हर खंड पहले खंड से बढ़ चढ़कर था, और 7वां खंड तो जैसे 7वें आसमान का जवाब था। हीरे जवाहिरात, कस्तूरी, अंबर और फलदार पेड़ और दुनिया भर की सजावट वहां मौजूद थी। उसकी हवा दिलों में नशा पैदा करती थी, उसकी सजावट निराली थी। इस महल में चित्रकार ने जगह जगह यूसुफ और जुलेखा की तस्वीरें बनाई थीं। आपस में प्रेमी और प्रेमिका ऐसे बैठे थे जैसे दिल और जान एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कहीं यह उसका मुंह चूम रहा है और कहीं वह इसका नाड़ा खोल रही है। जब यह महल हर तरह सज गया तो जुलेखा ने भी अपने को खूब दिल खोलकर सजाया और जाकर पहले हिस्से में बैठी। यूसुफ भी बुलाए गए। उन्हें देखते ही जुलेखा बेचैन हो गई, सब्र हाथ से जाता रहा। यूसुफ का हाथ एक खास अंदाज से पकड़कर इधर उधर की सैर कराने लगी। यहां सिवाय आशिक और माशूक के कोई रंग में भंग डालने वाला न था। जुलेखा बार बार इश्क का जोश जताती थी, मगर यूसुफ धर्म और इंसानियत की दलीलों से उसे चुप कर देते थे। सवाल और जवाब। यूसुफ, मुझे गम की कैद से आजाद कर दे और आजादी से मेरा दिल खुश कर दे। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि इस जगह पर्दे के पीछे तेरे साथ रहूं। जुलेखा, मैंने तेरी कीमत पर खजाना खाली कर दिया और तुझ पर अकल और धर्म की पूंजी निछावर कर दी, इस ख्याल से कि तू मेरे दुख का इलाज करेगा और मेरे हुक्म में रहेगा। यूसुफ, ऐसी बात नहीं है, गुनाह की बात नहीं है, बुरे कर्म की बात नहीं है। वह हुक्म जिसमें पाप हो उसे निभाना आज्ञा पालन नहीं है, और पाप की जिंदगी बिताना सेवा नहीं है। जुलेखा एक घर से दूसरे घर जाते समय उसके दरवाजे पर ताला लगा देती थी ताकि यूसुफ भाग न जाए। इश्क उसकी अक्ल पर धुएं की तरह छा गया था कि वह उस नतीजे को जो दिल के लगाव से मुमकिन है जबरदस्ती हासिल करना चाहती थी। 7वें खंड में पहुंचकर जुलेखा ने बहुत ही नरमी से अपनी दास्तान कही, जैसे अपना कलेजा ही निकाल कर रख दिया, मगर यूसुफ का दिल न पसीजा। आखिर जब उसकी कामना हद से आगे बढ़ गई तो यूसुफ ने यह कहकर उसकी तसल्ली की कि जल्दी से काम बिगड़ता है। जुलेखा उनका जवाब देती है, जे शौकम जां रसीदा बर लब इमरोज, न्यारम सब्र करदंता शब इमरोज। तेरे इश्क में मेरी जान होंठों पर आ गई, अब आज रात तक मैं धीरज नहीं रख सकती। क्या ताकत मरा आयत बिदीदार के बावक्त दिगर अंदाजम इकार। मुझ में इतनी ताकत कहाँ है कि दूसरे वक्त पर यह काम छोड़ दूं। जुलेखा पिया मिलन के नशे में मतवाली हो रही थी, और यूसुफ कहते हैं, इसमें 2 बातें रुकावट डालती हैं, एक तो खुदा का डर और दूसरा अजीज मिस्र का। तो वह उन दोनों को दूर करने की तरकीब बताती है कि अजीज मिस्र को दे हम जामे के बजान सतेजद जे मस्तीता कमायत बर न खेजत। मैं एक ऐसा प्याला पिला दूंगी कि उसके नशे से वह फिर उठ न सकेगा, और खुदा से इस पाप की माफी के लिए अपना सारा खजाना गरीबों और फकीरों को दे दूंगी। इस पर यूसुफ कहते हैं, न तो मेरा खुदा रिश्वत खाता है और न मैं ऐसा एहसान भुला देने वाला हूं कि अपने ही मालिक को मारने की राय दूं। आखिर जुलेखा की जब एक न चली तो उसने एक तेज तलवार हाथ में लेकर खुद मरने का इरादा जाहिर किया। छू यूसुफ आं बिदीद अजजाए बरजस्त, छू जरी मार बिगिरफ्तरा सरे दस्त। यूसुफ फौरन अपनी जगह से उठे और एक सुनहरे सांप की तरह उसके हाथ को पकड़ लिया। कजीं तुंदी बियाराम ए जुलेखा, वजीं रूबाज कशकाम ए जुलेखा। ए जुलेखा, इतनी जल्दी न कर और इस ख्याल से मुंह मोड़। जुलेखा ने जब यूसुफ को जरा नर्म होते देखा तो उनकी गर्दन में हाथ डालकर लिपट गई और ऐसी हरकतें करने लगीं जो एक कुंवारी लड़की को शोभा नहीं देती। शायद इस वक्त हजरत यूसुफ नबी के पद पर होते हुए भी सीधे रास्ते से डगमगा गए थे, मगर इस एकांत की हालत में उनकी नजर एक सुनहरे पर्दे पर पड़ी जो सामने लटक रहा था। जुलेखा से पूछा, यह पर्दा क्यों पड़ा है? जुलेखा बोली,
इसके अंदर मेरा खुदा है। मैंने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है कि उसकी निगाह मुझ पर न पड़ सके। जुलेखा का इतना कहना गजब हो गया। यूसुफ बोले, तू एक पत्थर की मूरत का इतना लिहाज करती है, और मैं अपने सब कुछ देखने और सब जगह हाजिर रहने वाले खुदा से जरा भी न डरूं। यह कहकर फौरन वहां से उठ खड़े हुए और बाहर की तरफ चले। खुदा का करना भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हर दरवाजे पर पहुंचते ही लोहे के ताले खुलते गए। जुलेखा ने जब यूसुफ को भागते देखा तो झल्लाकर, पैबाज आमदन दामन कशीदश, जे सुए पुष्ट पैराहन बुरीदश, उनके पीछे लपकी और पीछे से दामन पकड़ लिया, जिससे उनका कुर्ता फट गया। बुरू रफ्त अजकफे आं गमर सीधा, बसाने गुंचा पैराहन दरीदा। लेकिन हजरत उसके पंजे से ऐसे बाहर निकल गए जैसे कली पंखुड़ियों के पर्दे से बाहर निकल आती है। यूसुफ इस महल से निकल ही रहे थे कि अजीजे मिस्र आते दिखाई दिए। उन्होंने यूसुफ का हाथ मोहब्बत के जोश में पकड़ लिया और फिर महल में दाखिल हुए। जुलेखा ने जब यूसुफ को अजीज के साथ देखा तो समझ गई कि उसने मेरी शिकायत की है। फौरन त्रिया चरित्र खेली और बोली कि आज मैं इस कमरे में सो रही थी तो यह गुलाम, जिसे मैंने अपना बेटा कहा है, दबे पांव मेरी सेज की तरफ आया और मेरी इज्जत लेनी चाहिए। इतने में मैं जाग पड़ी और यह भाग निकला। अजीज ने यह दास्तान सुनी तो यूसुफ को खूब भला बुरा कहा कि मैंने तुझे बेटे की तरह पाला पोसा और तू ऐसा जानवर निकला। तब यूसुफ ने मजबूर होकर सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर जुलेखा के रोने धोने ने अजीज को पिघला दिया और हजरत यूसुफ जेल में डाल दिए गए। यहां खुदा के दरबार में उनकी पुकार यहां तक मंजूर हुई कि जुलेखा की चालों और यूसुफ के बेकसूर होने की गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। अजीज मिस्र को अब शक की कोई गुंजाइश बाकी न रही। उसने यूसुफ को छोड़ दिया और जुलेखा को सजा दी। जब यह किस्सा चारों तरफ फैला और लोग जुलेखा को ताने देने लगे तो उसने अपने शौहर से कहा कि मैं इस गुलाम के पीछे बदनाम हो रही हूं, आप इसे मेरी नजरों से दूर कर दीजिए। अजीज ने यूसुफ को फिर कैद किया, मगर चे मुश्किल जां बतरबर आशिके जार कि बेदिलदार बीनत जाए दिलदार। उस आशिक की बुरी हालत का क्या ठिकाना है जो अपने माशूक की जगह खाली देखे। छू खाली दीद अज गुल गुलशने खेश, छू गुंचा खाकजत पैराहने खेश। जब उसने अपने बाग में अपना फूल न देखा तो कली की तरह अपनी पंखुड़ियां मिट्टी पर गिरा दी। जब विरह का दुख न सह सकी तो छिपकर अपनी दाई के साथ जेल में जाती और यूसुफ को देख आती। इधर यूसुफ जेल खाने में सपनों का मतलब बताने में मशहूर हो गए। सपना सुनते ही उसका मतलब बता देते। उन्हीं दिनों मिस्र के बादशाह ने सपना देखा कि मेरे मकान में पहले 7 मोटी मोटी गायें आईं, उनके बाद 7 दुबली पतली गायें आईं और इन मोटी मोटी गायों को सूखे गेहूं की तरह खा गईं। इस सपने का कोई मतलब न बता सकता था। यूसुफ के सपने का हाल बताने का जिक्र बादशाह तक पहुंच गया था। बादशाह ने उन्हें दरबार में बुलाया और यूसुफ ने सपने का मतलब बताया कि पहले मिस्र में 7 बरस तक खूब गल्ला पैदा होगा, लोग आराम से रहेंगे। उसके बाद अकाल और महंगाई के बरस आएंगे और उस जमाने में प्रजा को बड़े कष्ट का सामना होगा। बादशाह इस मतलब से बहुत खुश हुआ और उसी वक्त से यूसुफ उसकी नजर में चढ़ गए। इज्जत और पद बढ़ने लगा, मगर ज्यों ज्यों उनका पद बढ़ता गया, अजीजे मिस्र का पद घटता गया, यहां तक कि इसी दुख में वह मर गया। अजीजे मिस्र के मरते ही जुलेखा के भी बुरे दिन आए। आखिर यह हालत हो गई कि यूसुफ के रास्ते पर एक छोटी सी मड़ैया बनाकर बहसरत बर सरे राह नशस्ते, खरोशा बर गुजरगाहश नशस्ते, उसके रास्ते में बैठ जाती और पागलों की तरह रोती धोती और चीखती पुकारती रहती थी। लड़के आते, उसे छेड़ते। इश्क ने पागलपन की जगह ले ली थी। कैसी दुख भरी तस्वीर है। यह वही महलों वाली जुलेखा है जो आज इस हालत को पहुंच गई है। जब इस पागलपन को एक मुद्दत बीत गई, अंतो एक रोज नाकामी और निराशा से झल्लाकर जुलेखा ने अपने खुदा को चूर चूर कर डाला और इसी पागलपन की हालत में हजरत यूसुफ के पास गई। यूसुफ ने हैरान होकर नाम पता पूछा, जुलेखा को पहचान न सके। जुलेखा बोली, बेगुफ्त आनम की चूं हो ये तो दीदम, तुराजा जुमला आलम बरगुजीदम। मैं वह हूं कि जब मैंने तेरी सूरत देखी तो तुझे सारी दुनिया से अच्छा समझकर चुन लिया। फिशानदम गंजो गौहर दूर बहायत, दिलोजाम वक्फ करदम दूर हवायत। तेरे मोल पर अपना खजाना और जवाहिरात लुटा दिए और अपना दिल और जान तुझ पर निछावर कर दी। जवानी दूर गमत बर्बाद दादम, बरीन रोजे की मोबिनी फितादम। तेरे गम में अपनी जवानी बर्बाद कर दी, जिसका नतीजा आज तू देख रहा है। यह सुनकर हजरत यूसुफ को बहुत तकलीफ हुई और वह रोने लगे। किस्सा कोताह। उनकी दुआओं ने जुलेखा की दोबारा जवानी और रूप दिलवाया और तब खुदा की इजाजत से उन्होंने जुलेखा से शादी कर ली। यह जुलेखा का बहुत मशहूर किस्सा है। जुलेखा किसी तरह ऊंचे चरित्र का नमूना नहीं कही जा सकती। उसके प्रेम का स्थान बहुत नीचा है।
वह एक चंचल स्वभाव और विचारों की स्त्री है और गंदी इच्छाओं पर ईमान और सब कुछ लुटा सकती है। जिन हालात में जो कुछ उसने किया वही हर एक मामूली औरत करेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि जुलेखा एक हद तक सच्चाई के रंग में रंगी हुई है। इससे हजरत जामी का शायद यह मतलब होगा कि उसकी कमजोरियां दिखाकर यूसुफ की बड़ाइयों की इज्जत बढ़ाई और इस इरादे में वह जरूर कामयाब हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी जुलेखा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सीख प्रदान करती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि अत्यधिक इच्छाएं और तृष्णाएं व्यक्ति को उसके नैतिक मूल्यों से दूर ले जा सकती हैं। जुलेखा का यूसुफ के प्रति अनियंत्रित प्रेम और उसकी अतिरेक चाहत उसे विवेकहीन बना देती है, जो अंततः उसकी नैतिक और सामाजिक स्थिति को संकट में डाल देती है। कहानी में जुलेखा की चरित्र की गहराई और उसकी इच्छाओं का आक्रमण हमें यह सिखाता है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाता तो उसका पतन निश्चित होता है। जुलेखा का अपने पाप की अनदेखी करना और अंततः खुद को अपने ही किए गए कर्मों का शिकार बनाना यह दर्शाता है कि अनैतिक कार्यों का परिणाम सदा ही नकारात्मक होता है। साथ ही कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ईमानदारी और नैतिकता की शक्ति अंततः जीतती है। यूसुफ का नैतिक बल और सच्चाई की ओर उसकी प्रतिबद्धता उसे अंततः सम्मान और सफलता दिलाती है, जबकि जुलेखा की चालाकी और पाप उसे समाज और आत्मा की दृष्टि में गिरा देती है। अंततः प्रेमचंद की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची शांति और सफलता तभी संभव है जब हम अपने आचरण और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और नैतिकता के मार्ग पर चलें। जुलेखा और यूसुफ की कहानी यह दिखाती है कि चरित्र और मूल्य किसी भी व्यक्ति की असली पहचान और सम्मान का आधार होते हैं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी निबंध जुलेखा।